जितने प्रयास संभव थे नारद जी ने सब किए। अंत में आकाशवाणी हुई। जब सफलता नहीं हुई तो आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और सत्कर्म का स्वरूप संत बताएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। सत्कर्म का स्वरूप संत बताएंगे। इसका मतलब है किसी पोथी पुस्तक को पढ़ करके सत्कर्म का निश्चय नहीं किया जा सकता। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। साधुता ही जिनका आभूषण है, वे संत बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। शास्त्र बताएगा ये क्यों नहीं कहा, संत बताएंगे ये क्यों कहा। देखो, शास्त्र जो है ना वो अगाध समुद्र के समान है। समुद्र का जल खारी है, अपार जलराशि समुद्र में है, पर किसी पिपासु की पिपासा शांत नहीं कर सकता वह समुद्र। और उसी समुद्र से, क्षार समुद्र से बादल जलाहरण करते हैं। और जब बरसाते हैं तो कैसा बरसाते हैं? खारी के मीठा। कैसा बरसाते हैं? खूब मीठा बरसाते हैं। ऐसे ही वेदादि शास्त्र क्षार समुद्र के समान हैं और संत बादल के समान हैं। ये वेदादि शास्त्रों पर ही मंडराते रहते हैं, पर उनका क्षारांश उसी में छोड़ देते हैं। उनका मधुरांश जो जीवों के केवल कल्याण की बात है, उतनी बात वे ग्रहण कर लेते हैं। और फिर जब अपनी वाणी के द्वारा उसको बरसाते हैं तो साधकों का हृदय हरा भरा हो जाता है, सबको नया जीवन प्राप्त हो जाता है। और जैसा पानी समुद्र में वैसे ही का वैसा लेके बरसने लग जाए तो कुछ नहीं रहेगा। ये सब महल मकान सब खत्म हो जाएंगे, खेती पाती सब नष्ट, खारे पानी से सब गल जाएगा। इसलिए साधु पुरुषों की आज्ञा से किसी भी पवित्र कर्म का आश्रय लो, उससे काम बन जाएगा। छोटी सी छोटी बात, उनकी बात ज्यों की त्यों मान लो, काम बन गया। पर हम सर्वत्र अपनी बुद्धि लगाते हैं, ज्यों की त्यों बात नहीं मानते हैं। ज्यों की त्यों मान लें तो कल्याण में हमारे संदेह नहीं है। आज एक बात स्वामी श्री विवेकानंद जी की सुनी, उनके ग्रंथ में बहुत अच्छी लगी। कुछ ब्रह्मचारी कुछ काल तक उनके पास रहकर, उनके अनुशासन में रहकर उन्होंने कुछ शास्त्रों का श्रवण किया था और अब वे संन्यास दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे। उसी के लिए वे सब बैठे थे और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। इतने दिन तक तुम लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तुम्हारे द्वार संसार में लौटकर जाने के लिए खुले हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है। पर एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो और उसका भीतर से पूर्ण करने का पक्का निश्चय करो, तो तुम सन्यास के अधिकारी हो,
अन्यथा तुम अभी चले जाओ यहां से। सबके कान खड़े हो गए, क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यदि अपनी बुद्धि से यह सोचता हूं कि तुम्हारा कल्याण अमुक काम में है और मैं आदेश देता हूं, आज्ञा देता हूं, तो फिर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं कहूं कि भयंकर विषधर सर्प है, जाओ इसको हाथ से पकड़ के लाओ, जाओ आग में कूद जाओ, क्योंकि मैं समझता हूं तुम्हारा कल्याण इसी में है। प्रत्यक्ष में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं सोच सकता कि विषधर नाग को पकड़ने में किसी का कल्याण हो सकता है, धधकती आग में कूदने से किसी का कल्याण हो सकता। हम कहें इस छत के ऊपर से कूद जाओ, तो हम समझते तुम्हारा कल्याण इसी में है। जाओ गंगा जी में डूब जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अथवा हम कहें कि जाओ, हमने तुमको आसाम में कुली के रूप में बेच दिया, हमको धन की जरूरत थी, हमने तुमको बेच दिया, वहां कुली के रूप में काम करो चाय बागानों में। फिर भी तुम्हारे मन में यह तनिक भी बात ना आवे कि हमको ऐसा क्यों कहा गया, हम तो घर द्वार छोड़कर अपने कल्याण के लिए आए थे और यहां तो आकर इन्होंने इस चक्र में हमको फंसा दिया। यदि ऐसी कचाई है आज्ञा पालन में तुम्हारे मन में, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं, घर चले जाओ लौट कर। बात सामान्य सी है, लेकिन सामान्य नहीं है, बहुत विशेष बात है। क्या दृढ़ता पूर्वक अपने पूज्य गुरुजनों की आज्ञा का हम पालन कर पाते हैं? क्या अपने आग्रह का त्याग कर पाते हैं? क्या नहीं। जब नहीं तो फिर कल्याण में भी नहीं। इसी बात को ब्रज के महान संत पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, इसी बात को अपने शब्दों में कहते थे, साधक याई जन्म में अपनों कल्याण चाहे तो श्री सद्गुरु भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे। बात वही है, पर विवेकानंद जी की अपने बोलने की पद्धति अलग है और पंडित जी की बोलने की पद्धति अलग है। बात एक ही है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत लोगों से मुख से आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना। ना कुछ हंस के सीखे हैं और ना कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं वह किसी के होके सीखे हैं। हम किसी के हो गए तब हमें कुछ मिला। गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, जिन जिंदगी के इस तरह कितने
आज्ञा पालन। वर्षों तक साधकों के पूछने पर पंडित जी से कि हम क्या करें, हमारा कल्याण कैसे हो, तो स्लेट पर एक शब्द ही पंडित जी लिखते रहे वर्षों तक, आनुगत्य। क्या लिखते रहे? आनुगत्य। किसी के अनुगत हो जाओ। संत बताएंगे सत्कर्म क्या है, और संतों की आज्ञा से उस सत्कर्म का अनुष्ठान करोगे तो समाधान अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।